अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे किसी की ज़िंदगी पर बीता एक नाकाबिले यकीन और सच्चा वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये बहुत पुराना और सच्चा वाक़या है। ये तब की बात है जब पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। मैं एक गांव के सरकारी स्कूल में चौकीदार था और स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था और इसी बस पर वापस घर भी आता। इस ज़माने में ट्रैफिक इतनी आम नहीं थी। हमारे गांव में फ़कत एक ही बस होती थी। पुराना वक़्त था, न ज़्यादा बिजलियां थी न रोशनियां, लालटेनों और मोमबत्तियों का ज़माना था। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं बस पर सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुआ। इस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मुझे बस ना मिल सकी, क्योंकि हमारे गांव में जब भी बारिश आती तो सारे रास्तों में इस कदर कीचड़ होता था, बस बारिश वाले दिन आती ही न थी। मैंने काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार किया, लेकिन बस ना आई। सवारी का कोई और ज़रिया न था, इसलिए मैंने पैदल घर जाने का फ़ैसला किया। रास्ता काफ़ी तवील था, लेकिन मजबूरी थी। मैं असर के वक़्त रवाना हुआ था, लेकिन रात हो गई और रास्ता ख़त्म ना हुआ। हर तरफ अंधेरा था। इस वक्त आबादी और आमदरफ्त इतनी ना होती थी, इसलिए सड़कें रात तो क्या दिन को भी सुनसान नज़र आती थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आता था और मैं अब इस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाला था। मेरे पास कोई लालटेन और मोमबत्ती वगैरह कुछ न था, इसलिए पैदल अंधेरे में रास्ता बनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। अभी घर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा बाकी था। मैं जब आधे रास्ते में पहुंचा तो मैंने कब्रिस्तान में दूर कहीं एक मध्यम सी रोशनी देखी, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल रही थी। वो रोशनी मेरे पीछे की तरफ से कहीं आ रही थी। देखते ही देखते इस रोशनी ने अपनी सिमत थोड़ी सी बदल ली। मैं इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि वो रोशनी रास्ते में स्थान से आ रही है, मगर मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ये रोशनी किस चीज़ की है। अभी मैं इस कशमकश में ही था, इस रोशनी ने मेरी तरफ रुख कर लिया, जैसे मेरी ही तरफ आ रही हो। जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि ये एक लालटेन की रोशनी है, जिसको पहचान कर मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा, मैं अंधेरे में घर जा रहा हूँ, ये जो भी शख्स लालटेन लेकर आ रहा है ये भी मेरे घर की तरफ ही जा रहा है। इस लालटेन की रोशनी में मेरा भी सफ़र आसान हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत हैरान भी हुआ कि रात के 2-2:30 बजे कौन इस लालटेन को लेकर यहाँ घूम रहा है। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं, लेकिन चोर डाकू हमारे इलाके में बहुत कम होते थे। फिर भी मैंने नहीं सोचा हो सकता है कि सच में कोई चोर हो। ये ख्याल आते ही मैंने रास्ते से हट जाने का फ़ैसला किया और एक झाड़ी के पीछे छुपकर इस लालटेन वाले शख्स को गौर से देखने लगा। वो शख्स जो भी था, लालटेन उठाए इसी तरफ आ रहा था, बस लालटेन की रोशनी को ही देख रहा था। जब वो रोशनी कुछ नज़दीक हुई तो मेरे कदमों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। डर की एक तेज़ लहर मुझे छू कर निकल गई। मैंने देखा कि वो सिर्फ़ एक लालटेन थी जो हवा में लहरा रही थी, इधर उधर जाती नज़र आ रही थी, मगर इसको थामने वाला कोई न था। इस लालटेन को कोई शख्स देख लेता तो उसकी जान वहीं निकल जाती। बिल्कुल लालटेन खुद ही उड़ती हुई इधर से उधर जा रही थी। मैंने ये सब देखते ही दिल में अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया। जो ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ मुझे याद थे उनको दोहराना शुरू कर दिया। वो लालटेन मेरे पास से गुजरी और कहीं गायब हो गई। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ़ किया और तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि अभी भी बहुत दूर था। मैं अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि फिर से मुझे वो लालटेन नज़र आई। वो अब भी मेरी तरफ बढ़ रही थी, जिसको देखकर मैं तेज़ी से भाग खड़ा हुआ और पनाह लेने की गरज से गांव की एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गया। इसकी वजह यह थी कि इस रोशनी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। इस रोशनी से बच निकलना काफ़ी मुश्किल था। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वो रोशनी मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। मैं खौफज़दा होकर इस रोशनी को देखता रहा, लेकिन वो रोशनी मस्जिद के अंदर न आ सकी। फिर वो लालटेन की रोशनी इसी रफ्तार से कब्रिस्तान की जानिब वापस चली गई। मैंने पूरी रात इस मस्जिद में गुजारी और दुआएं करता रहा। वो रोशनी मुझे रात को फिर से नज़र आई और मैं सारी रात इस रोशनी का तमाशा देखता रहा। वो लालटेन आती जाती रही और फिर फजर से कुछ वक्त पहले वो रोशनी मुकम्मल गायब हो गई। मैंने फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा की और सूरज निकलते ही वहाँ से घर चला आया। अगली सुबह जब मैं घर पहुँचा तो बुखार में जकड़ा हुआ था। जब बुखार का जोर टूटा तो मैंने पूरी कहानी घर वालों की गोशगुजार की। आज इस कहानी को बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस रात का एक एक लम्हा मुझे जब याद आता है तो मैं बुरी तरह कांप जाता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आज भी हमेशा अपने बच्चों को वो कहानी सुनाता हूँ और आज इस वाक़े को याद करके
इतना डर जाता हूँ कि जितना 40 साल पहले डरा था। हमने सुना है कि ये रोशनियों वाले वाक़यात अक्सर सच्चे होते हैं। ऐसे कई वाक़यात और भी बहुत सारे लोगों के साथ पेश आ चुके हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा वाक़या सुना है या आपके साथ पेश आया है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल उर्दू एबे को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। शुक्रिया।